नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आपकी खास खबरों की ओर। आज तक अभी तक से बड़ी खबर। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराए के लिए निर्देश। मतदाता केंद्रों में साफ सफाई, बिजली पानी का हो समुचित इंतजाम, स्ट्रांग रूम का लिया जायजा, सभी तैयारी करें सुनिश्चित। बिलासपुर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण और एसपी रजनीश सिंह ने आज मस्तूरी ब्लॉक के सचिवों कोटावार की बैठक लेकर त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतदान की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों को अनुरूप तमाम तैयारियों की पूर्ण करने के निर्देश दिए। मस्तूरी ब्लॉक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 17 फरवरी को होने हैं। उन्होंने मतदान केंद्रों की साफ सफाई, बिजली पानी की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश जनपद सीईओ को दिए। मतदाताओं के मार्गदर्शन के लिए संकेतक चिन्ह भी लिखने को कहा। उन्होंने स्ट्रांग रूम का भी जायजा लिया। सीईओ पेकरा, जनपद सीईओ जे आरभग और तहसीलदार भी अवसर पर उपस्थित रहे। कलेक्टर एसपी ने सबसे पहले मस्तूरी के सचिवों कोटवारों की बैठक लेकर मतदानों की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने ग्राम पंचायत पचपेड़ी ITI भवन में भी सचिवों कोटवारों की इस सिलसिले में बैठक लेकर महत्वपूर्ण टिप्स दिए। कलेक्टर ने कहा कि हमें स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण मतदान कराना है। उन्होंने कहा कि प्रशासन इनके लिए मुस्तैद है। कोटवारों से कहा कि आपको लोग के बीच संदेश देना, आप निर्भीक होकर मतदान करें। उन्होंने सभी को मतदान के प्रति जागरूक करने को कहा। मतदानी कर्मियों के लिए अच्छी व्यवस्था रखने निर्देश दिए। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम जाबो के तहत लोगों ने मतदान करने का संदेश घर घर जाकर लोगों को मतदान करने की चुनाई होता है। एसपी कोटवारों और सचिवों संबोधित करते हुए कहा कि आपकी प्रशासनिक व्यवस्था महत्वपूर्ण निचले स्तर में आपकी के साथ सख्ती निपटा जाएगा। निर्वाचन दौरान आचार संहिता पालन करवाना भी हमारी महती जिम्मेदारी। सामूहिक तरीके से हम सभी को अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करना है। सीईओ को जिला पंचायत ने कहा कि मतदान केंद्रों में सभी मूलभूत सुविधा हो, ये सुनिश्चित कर लें। स्ट्रांग रूम का लिया जायजा। कलेक्टर एसपी ने ग्रामीण मतदानों के लिए DAV परिषद स्कूल के बनाए गए स्ट्रांग रूम का जायजा लिया। उन्होंने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी तैयारी सुनिश्चित करने कहा। नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए मल्हार में जवाहर नवोदय विद्यालय में स्ट्रांग रूम बनाएगा। कलेक्टर ने यहाँ भी बारीकी से निरीक्षण का जरूरी निर्देश दिए। मलाराम यादव की खास रिपोर्ट। मतदान पोलिंग बूथ पे सभी कैसे सुरक्षा रखना है, ये सारा कुछ उनसे डिस्कस किया गया। निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव संपन्न किया। उसके लिए लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन के द्वारा अपराधियों को, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। अभी कल ही देखिए कलेक्टर साहब ने करीब 4 बदमाशों को जिला बदर का आदेश दिया है पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर। इस प्रकार कुल अभी 6 से 7 महीने में 13 बदमाशों को जिले से बाहर करने का आदेश किया गया है। ढेर सारी गुंडा फाइल खोली गई है, 108 गुंडा फाइल खोली गई है, जो कभी आज तक हुआ था। बहुत 1 साल में 108 गुंडा फाइल खोली गई और उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई है। थैंक यू सर। तैयारी चल रही है। सभी जगह उम्मीदवार फाइनल हो गए हैं। अब हमें तैयारी करनी है। मतदान केंद्रों की व्यवस्था, बैलेट पेपर की व्यवस्था, EVM की व्यवस्था कर रहे हैं। वो सारी टीम लगी हुई है। और आज मैंने और पुलिस अधीक्षक ने यहाँ पे पचपेड़ी एरिया के जितने भी हमारे थाने हैं इसके अधिकारी हो गए और राजस्व विभाग के अधिकारी, इसके साथ साथ पंचायत सचिव और कोटवार लोगों की यहाँ बैठक ली है। और हम लोगों ने यही बताया है कि चुनाव इस एरिया में शांतिपूर्ण तरीके से हो, लोग निर्भीक तरीके से मतदान केंद्र में जाएं और चुनाव की प्रक्रिया जो है निर्विघ्न रूप से हो सके, उसके लिए हमने निर्देश दिया है। पंचायत सचिवों के माध्यम से हमने ये बताया है कि जो मतदान केंद्र की व्यवस्था होती है उसको सुचारू रूप से चलाएं, जिससे कि 17 तारीख को जो पंचायत के चुनाव होने हैं वो अच्छे ढंग से हो सके। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय। पार्टी वायलेट शेड रैम यही सब होता है। तो नेबर का मतलब क्या? अरे ताली बजाओ इनके लिए। एश्योर्ड मिनिमम
तो हम लोगों को अभी से लेके वो करना पड़ेगा। इसके लिए सेक्टर ऑफिसर लगे हैं, सेक्टर ऑफिसर जाएंगे, अपना मतदान केंद्र का विजिट करेंगे, जहाँ जो कमी है वो बताएंगे अपने तहसीलदार जनप्रतिनिधि। दूसरी बात 16 और 17 की तैयारी करें। आप सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा फर्क, दो फर्क तो बताएगा, दो फर्क सबसे बड़ा फर्क विधानसभा चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा फर्क। इतना सोचना नहीं चाहिए, तुरंत बताओ। हाँ बताओ। मतगणना भी मतदान स्थल पे ही होती है, मतदान केंद्र पे ही होती है। दूसरा, विधानसभा चुनाव ईवीएम पे होता है और ये दो मोटा मोटा, बाकी तो सब चीज लगभग वही। तो जब मतदान के बाद वहीं पे काउंटिंग होगी, इसका मतलब है कि रात होती है, आप देखे होंगे, और रात होने के बाद वहाँ बिजली की व्यवस्था रहे पहले से। वोटिंग कंप्लीट होता है, वो तो सब खाना शुरू होता है, जिससे कि डेट नहीं होता, फटाफट काउंटिंग हो और लोग वहाँ से निकल जाए, ज़्यादा ठीक है। और दूसरी चीज, वहाँ बिजली की व्यवस्था जरूर करिए, क्योंकि किसी न किसी कारण से जब इलेक्शन पिटीशन लगता है तो उसमें एक पीछे वही रहता है। जब काउंटिंग हो रही थी, बिजली चली गई, बहुत सारे पंचायत सचिव जानते हो ऐसे लिखते हैं पिटीशन, मोमबत्ती में काउंटिंग हो रही थी, हमें दिखा नहीं, हम तो वोट और वोटिंग भी बहुत अच्छी हुई विधानसभा में लोगों। अब हमें त्रिस्तरीय पंचायत पर फोकस करना है। तो सभी ग्राम पंचायत सचिव, आप तो सभी को पता है, भारत सरकार की कोई योजना होती है, लेकिन उसके क्रियान्वयन की जो सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है वो कौन है? पंचायत सचिव। भारत सरकार की कोई योजना उठा लीजिए, राज्य सरकार की कोई योजना उठा लीजिए, ग्राम पंचायत सचिव के कोई काम नहीं। ठीक उसी प्रकार से चुनाव का काम बिना ग्राम पंचायत सचिव के एक्टिव पार्टिसिपेशन के बिना हो ही नहीं सकता। आप ये बताइए, कोई भी दौरे पे आते हैं, चाहे भारत सरकार के सचिव आए या राज्य शासन से आए या कलेक्टर आए, सबसे पहले किसको ग्राम पंचायत सचिव, वही सचिव कौन है? पंचायत है ना। इसका मतलब है यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार से तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज तक अभी तक न्यूज।